हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा आपका सैनिक एंड आरएमएस स्कूल के लिए साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें आजकल आपका टॉपिक चल रहा है बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट्स डिजीजेस। ठीक है, तो आज हम आगे का कंटिन्यू करेंगे चैप्टर, जो कि आपका बचा था बेटा कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे आपके बेनिफिशियल है, कैसे आपका हार्मफुल इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके हैं कि आप अपने कमर्शियल लाइफ में कैसे यूज करते हो, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कैसे यूज करते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, और हम मेडिसिनल पर्पस के लिए कैसे यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो आज हम कुछ लास्ट टॉपिक आपका जो बचा था एंटीबायोटिक्स या फिर मेडिसिनल पर्पस में हम कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में यूज करते हैं, कैसे उनका यूजफुल हमारे लाइफ में है, मेडिसिन में है, या हम पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, चलो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। देखो, तो सबसे पहला बेटा मेडिसिनल पर्पस आपके लिए जो यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, वो होता है बेटा आपका एंटीबायोटिक। ठीक है, व्हाट इज एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक क्या होता है बेटा? जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहा है। बायोटिक मतलब एक ऐसा एजेंट जो कि आपकी बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल कर रहा है। ठीक है, एक आपका किलिंग एजेंट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक बोलते हैं। जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल, जो ह्यूमन की बॉडी में बेटा ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, आपका ऐसे सपोज करो मेरा ब्लड ग्रुप है बी। ठीक है, बी पॉजिटिव, बट पॉजिटिव को भी इग्नोर करो, मेरा ब्लड ग्रुप है बी। ठीक है, तो बी ब्लड ग्रुप है, तो मेरी बॉडी में बेटा क्या बना हुआ होगा? मेरी बॉडी में बी एंटीजन बना हुआ होगा। ठीक है, जो आपका ब्लड ग्रुप बनाता है कि आपकी बॉडी में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है आपके ब्लड में, तो वो क्या है? मेरी बॉडी में बी एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो आपके सपोज करो आपकी बॉडी में कोई डिजीज हो रही है। ठीक है, आपको एंटीबायोटिक दवाई देने की जरूरत है। ठीक है, तो आपकी एंटीबायोटिक दोगे ना अगर आप, तो क्या दोगे बेटा? आप बी पॉजिटिव जो आपका बी एंटीबायोटिक होगा उसको नहीं दे सकते हो। ठीक है, याद रखना है, अगर जो आपका ब्लड ग्रुप होता है उसी का सेम हम एंटीबायोटिक उसको नहीं दे सकते हैं। अगर आप बी का ही एंटीबायोटिक देते हो, ठीक है, जो आपका ब्लड ग्रुप होता है उसी का आप एंटीबायोटिक देते हो, तो क्या करेगा बेटा? वो एंटीबायोटिक तो आपके ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन को किल कर देगा। ठीक है, तो कि आपके ब्लड ग्रुप में बेटा कुछ बचेगा ही नहीं। तो क्या होता है, हमेशा जो आपका एंटीजन ब्लड ग्रुप होता है बेटा, उसके अलावा कोई भी आपका जो ब्लड होगा, जैसे हम इसके अगेंस्ट आपको एंटीबायोटिक कौन कौन से दे सकते हैं? ए, ठीक है, ए दे सकते हैं और आपका ओ दे सकते हैं। ठीक है, ओ तो बेसिकली ओ में तो बेटा एंटीबायोटिक होते ही नहीं है, तो सिर्फ हम इसमें क्या दे सकते हैं? बस आपको ए एंटीबॉडी दे सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ऐसे आपका बेटा बेसिकली सिंपल समझो एंटीबायोटिक क्या होता है, जो कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में, उसको खत्म करने में हम यूज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली बेटा जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे आपके जिन्होंने एंटीबायोटिक डिस्कवर करा था, उनका नाम क्या है बेटा आपका? उनका नाम अभी आगे आने वाला है। ठीक है, उन्होंने क्या डिस्कवर कराया था? मैंने आपको इससे पहले भी बताया था। ठीक है, आपको पेनिसिलम जो हमने फंगस में पढ़ी थी ना, पेनिसिलम को डिस्कवर करा था। ये सबसे पहले आपकी एंटीबायोटिक थी, और जिन्होंने एंटीबायोटिक दी है बेटा उनका नाम क्या है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने सबसे पहले एंटीबायोटिक बनाई थी। ठीक है, तो हम यही रीड कर लेते हैं बेटा क्या होता है एंटीबायोटिक? द मेडिसिनल व्हिच आर यूज्ड टू किल एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन एज एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होती है बेटा? एक ऐसी दवाई है, एक ऐसे केमिकल है जो कि आपकी बॉडी में माइक्रोब्स को या डिजीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में हेल्प करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक बोलते हैं। क्लियर? देन एग्जाम्पल क्या है? सबसे पहले जो बेटा आपकी एंटीबायोटिक है ये है आपकी पेनिसिलम, फर्स्ट एंटीबायोटिक। ठीक है, ये सबसे पहले आपकी एंटीबायोटिक बनी थी। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जो बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या बेटा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑलराइट, तो सबसे पहले एंटीबायोटिक क्या होगी? पेनिसिलम, जो कि ऑब्टेन हुई थी बेटा देखो फंगस से, एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, आपकी फंगस एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन के एक साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बेटा आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस एक्सपेरिमेंट को वो बेटा देखो, एक मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। जो आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है ना, ये एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे। ठीक है, बेसिकली बेटा ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना वो बैक्टीरिया का था। ठीक है, इन्हें खुद नहीं पता था कि मैं क्या डिस्कवर करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये जो आपकी पेनिसिलियम फंगस जो बनी है ना, ये बाय चांस बनी है, उन्हें भी नहीं पता था कि ये क्या बना हुआ है। ठीक है, तो ये उनको भी इग्नोर करता हुआ, मतलब उन्हें भी कुछ नहीं पता था, बट बाय चांस कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बट उसका रिजल्ट क्या निकल गया? कुछ और निकल गया, जो कि आपकी क्या बन गई? एंटीबायोटिक पेनिसिलम बन गई थी। ठीक है, तो क्या क्या किससे ऑब्टेन हुई है बेटा? फंगस से एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन से ऑब्टेन हुई है।
ट्रेप्टोमाइसिन एंड इरेथ्रोमाइसिन ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया। क्लियर यहाँ पर? तो याद रखनी है आपको, पेनिसिलियम जो ऑब्टेन हुई थी वो फंगस से हुई है, और ये आगे के जितने भी नाम है बेटा, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन या फिर इरेथ्रोमाइसिन, ये सारे के सारे किससे एंटीबायोटिक बने हैं बेटा? ये बैक्टीरिया से बने हुए हैं। क्लियर यहाँ तक? तो याद रखनी है आपको, दो एंटीबायोटिक आपने पढ़ चुके हो, एक बैक्टीरिया से और एक फंगस से, इनका नाम याद करना है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग द स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीज। ये बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मैन्युफैक्चरिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है, इसका बहुत ऐसा सेंसिटिव या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका जब मेडिसिन बनती है या कोई भी एंटीबायोटिक बनती है। स्पेशल केसेस में आपको एंटीबायोटिक क्या करता है बेटा, सॉरी माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, आपके प्रॉपर तरीके से एक्सपेरिमेंट होता है, लार्ज स्केल में आपकी एंटीबायोटिक बनती है, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है इस कंडीशन में माइक्रोऑर्गेनिज्म, जो कि आपके एंटीबायोटिक या फिर किसी की दवाई के रूप में आप यूज कर रहे हो एंटीबायोटिक। क्लियर यहाँ तक? एंटीबायोटिक आर द इवन mixed with the feed of livestock and the poultry to check the microbial infection in animal। अब देखो बेटा, आपकी जो एंटीबायोटिक होती है ना, ये क्या कर रही है, किसी भी माइक्रोऑर्गेनिज्म को, कोई भी डिजीज है उसको किल करने का काम कर रही है। तो जब भी आपकी कोई भी दवाई, चाहे वैक्सीन की बात करो बेटा, कोई भी मेडिसिन की बात करो या फिर एंटीबायोटिक की बात करो, तो वो डायरेक्ट आप ह्यूमंस में तो अप्लाई नहीं करोगे ना बेटा, कि टेस्ट करोगे कि ह्यूमन में अप्लाई करके देखता है कि ये इस पे इफेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, बाय चांस वो ऊपर ही चले गया तो क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, जब भी आपकी एंटीबायोटिक बनती है उसको एनिमल्स में चेक करा जाता है। एनिमल्स का मतलब है बेटा पोल्ट्री वाले एनिमल्स में, या फिर आपके हो सकते हैं बेटा रैट वगैरह हो गए, या फिर आपके इंसेक्ट्स वगैरह हो गए। तो बेसिकली जो आपकी एंटीबायोटिक जो बनती है ना, एंटीबायोटिक आपका टेस्ट करा जाता है पहले पोल्ट्रीज में, मतलब जो आपके गोट हो गई, ठीक है, हैन हो गई, इन सब लोगों में, काव वगैरह हो गई, तो लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री वाले एनिमल्स में क्या करा जाता है, चेक करा जाता है। ऐसा क्यों होता है बेटा, उनमें क्यों चेक करा जाता है, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है बेटा ऑलमोस्ट ह्यूमन से सिमिलर होती है, ठीक है। अगर उन पे सक्सेसफुली एंटीबायोटिक का असर हो रहा है, काम हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली ह्यूमन में भी होगा। क्लियर? यहाँ पर बेसिकली जो होता है ना एंटीबायोटिक बेटा, जो आपके पिग होते हैं, ठीक है, पिग की जो प्रॉपर्टी होती है वो ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत सिमिलर होती है किससे, ह्यूमन से, ठीक है। तो पिग में आपका मोस्टली क्या होता है, एंटीबायोटिक का किसी भी दवाई का एक्सपेरिमेंट करा जाता है, ठीक है, और तब जाके जब उनमें सक्सेसफुल हो जाती है कोई मेडिसिन या दवाई कि ये रिसर्च सक्सेसफुल हो चुका है, देन फिर आती है फाइनली बेटा कहां पर, ह्यूमंस पे चेक करने के लिए। क्लियर? तो यही चीज यहाँ लिखी हुई है, एंटीबायोटिक आधा इवन मिक्स होती है विद द फीड ऑफ लाइवस्टॉक एंड द पोल्ट्री टू चेक द माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल, ठीक है। माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल में भी चेक करा जाता है कि उनका मिक्सिंग एंटीबायोटिक उनकी बॉडी में कैसा असर हो रहा है। क्लियर? यहाँ पर नेक्स्ट आता है, दे आर ऑल्सो यूज्ड टू कंट्रोल द मेनी प्लांट डिजीज, ठीक है। जो आपके बेटा एंटीबायोटिक होता है, जरूरी नहीं है सिर्फ ह्यूमंस में ही आपकी डिजीज कॉजिंग होता है, ये चाहे आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो प्लांट्स की बात करें हम, चाहे वो एनिमल्स की बात करें, सबके लिए क्या होता है बेटा, एक क्योर होता है एंटीबायोटिक। हम एंटीबायोटिक हर चीज में दे सकते हैं उसको डिजीज फ्री करने के लिए। क्लियर? यहाँ पर तो हम यहाँ पर प्लांट्स को कंट्रोल करने के लिए भी दे सकते हैं एंटीबायोटिक का। क्लियर? नेक्स्ट देखो यहाँ लिखा हुआ है, पेनिसिलियम जो होती है बेटा ये आपकी फर्स्ट एंटीबायोटिक है, और साइंटिस्ट का नाम याद करना है, साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर करा उनका नाम क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929 में। कौन से ईयर में उन्होंने डिस्कवर करा था, 1929 में। सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिन्होंने बाय चांस ही बनाया, बट रहेगा तो इन्हीं का नाम ना, तभी इनका नाम क्या है बेटा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने सबसे पहले पेनिसिलियम को डिस्कवर करा था। और पेनिसिलियम किससे ऑब्टेन हुई है, फंगस से ऑब्टेन हुई है। क्लियर यहाँ पर? ठीक है, तो ये सारे आपको बेटा एग्जांपल याद करने हैं एंटीबायोटिक के, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ आपके सोर्सेस है, किस किस से आपकी एंटीबायोटिक बनी हुई है। सबसे पहले आती है बेटा आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब बेसिकली बेटा ये तीनों के तीनों हमने, ये दोनों स्टार्टिंग के हमने किस में पढ़े थे, ये जो आपके स्टार्टिंग के है बेटा ये बेसिकली आपके बैक्टीरिया से ऑब्टेन हुए हैं, और पेनिसिलियम आपका किससे ऑब्टेन हुआ है, फंगस से ऑब्टेन हुआ है। तो जो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन है बेटा ये किससे ऑब्टेन हुआ है, ऐसी क्या चीज थी, तो स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसियस, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसियस एक आपका क्या है, सोर्स है, ठीक है। यहाँ से आपका क्या लिया गया बेटा, ये आपकी एंटीबायोटिक बनाई गई है। नेक्स्ट आती है बेटा इरेथ्रोमाइसिन, ये भी आपकी स्ट्रेप्टोकोकस इरेथ्रस से ली गई है, ठीक है। इससे आपका यहाँ ऑब्टेन करा है। और फंगस जो है आपका किससे लिया गया है बेटा, सॉरी पेनिसिलियम जो है ये ऑब्टेन हुआ है आपकी फंगस से, और वो फंगस का नाम क्या है बेटा, पेनिसिलियम नोटेटम एंड पेनिसिलियम सिंगोजेनम।
ठीक है, ये दो आपके फंगस थे, इनसे ऑब्टेन करा गया था क्या बेटा, पेनिसिलियम। क्लियर, तो इन दोनों का तो नहीं बेटा, बट आपको पेनिसिलियम का इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये किससे ऑब्टेन करी गई है, उस फंगस का नाम क्या है। क्लियर, तो ये चीज आप इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट आती है आपकी मेडिसिनल पर्पस में वैक्सीन। एंटीबायोटिक तो क्या थी बेटा, जो किसी भी डिजीज को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रही है डायरेक्ट, बट वैक्सीन यहाँ पर क्या है बेटा, वैक्सीन आपकी बॉडी में हम एंटीबायोटिक बनाने के लिए देते हैं ताकि वो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करे, जो हम वैक्सीन देते हैं। ठीक है, आपने अभी मोस्ट फेमस देखा होगा सब लोगों को कि जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो आपको वैक्सीन दी जाती है। और रिसेंटली 2-3 साल पहले बेटा कोरोना वायरस हुआ था, तो कोरोना में आपको सब लोगों को वैक्सीन दी गई थी। ठीक है, तो वैक्सीन से क्या हो रहा है बेटा, आप उस डिजीज से बच सको, आपकी बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक बन सके। ठीक है, आपकी बॉडी उस चीज से लड़ सके, तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, वैक्सीन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है बेटा, वैक्सीन क्या है बेटा, एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है दैट प्रोवाइड द इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज। ठीक है, वैक्सीन क्या करवाती है बेटा, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो आपकी ह्यूमन की बॉडी में बेटा इंजेक्शन के थ्रू आपको केमिकल या फिर कोई भी मेडिसिन इंजेक्ट करी जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, ह्यूमन की बॉडी में, आपकी बॉडी में क्या होता है, उसके अगेंस्ट क्या होता है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है जो कि आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, उससे लड़ने के लिए पावर देता है, ताकि हमारी इम्यून सिस्टम उससे क्या ना हो जाए बेटा, हार्मफुल कॉज ना कर पाए। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए हमें जो वैक्सीन दी जाती है वो क्या करती है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। क्लियर यहाँ पर, तो ये क्या है, बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जहां पर हमारी इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी क्या करती है, प्रोटेक्शन लेती है, किससे बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो एक पर्टिकुलर डिजीज हमें कॉज करने वाली है। क्लियर यहाँ पर, बट वैक्सीन में क्या होता है बेटा, एक पर्टिकुलर डिजीज के बारे में हो रहा है। ये नहीं है कि आपकी बॉडी में हमने वैक्सीन डाल दी, एंटीबायोटिक बन गई तो वो सारे डिजीज से लड़ेगा। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है बेटा, कोई भी एंटीबायोटिक या वैक्सीन होती है वो एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए दी जा रही है, तो उसी डिजीज का एंटीबायोटिक हो चाहे फिर कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म हो, उसी डिजीज से रिलेटेड वो क्या करेगी, उसे प्रोटेक्ट करेगी आपकी बॉडी। ठीक है, और किसी डिजीज से नहीं करेगी, इसे करेगी सिर्फ उसी डिजीज से। क्लियर यहाँ पर, वही डिजीज आपको नहीं होगी अगर आपको ये वैक्सीन एंटीबायोटिक दी जाएगी। क्लियर यहाँ पर, नेक्स्ट आता है बेटा, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबायोटिक व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर इट। अब देखो इसमें क्या हो रहा है वैक्सीन में, मैंने आपको इससे पहले बताया अभी, एंटीबायोटिक क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में हमने क्या दिया, वैक्सीन दी। वैक्सीन ने क्या करा, आपकी इम्यून सिस्टम में, पूरी ब्लड में क्या फैल गया बेटा, आपकी दवाई फैल चुकी है, जो कि आपकी बॉडी में क्या करेगा, एंटीबायोटिक बनाएगा उसके अगेंस्ट जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको हार्मफुल कॉज करने वाला है, इन्वायरमेंट में फैल रहा है। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी में पहले से हम क्या बनवा रहे हैं, एंटीबायोटिक जनरेट करा रहे हैं, ताकि वो हमारी बॉडी में एंटर ही ना करे, और वो ऐसे ही एंटर करेगा वो एंटीबायोटिक उसको किल कर देगी। क्लियर यहाँ पर, ठीक है, दिस डिजीज कैरिंग अ माइक्रोब्स इन इट, द बॉडी आल्सो रिटेन द मेमोरी ऑफ देयर एनकाउंटर टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट इज एंटर अगेन। अब देखो बेटा क्या होता है, जब हमें सपोज करो आपको हमने अभी वैक्सीन दी, जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा चलो एक बात करते हैं, जैसे आजकल के टाइम पे आपके पूरे ऑल इंडिया वर्ल्ड में पोलियो जो वैक्सीन है, पोलियो दी जाती है बचपन में, बिल्कुल छोटे जब होते हो, वो क्यों दी जाती है, ताकि आपको बॉडी में बेटा लाइफ टाइम के लिए क्या ना हो, पोलियो ना हो। ठीक है, तो सब आपको कैसे बेटा आपका मेमोरी या फिर आपकी जो बॉडी है वो कैसे याद करती है कि आपको इस डिजीज के अगेंस्ट आपको क्या दे रखी है, एक वैक्सीन दे रखी है। तो क्या होता है बेटा, आप सब लोगों ने ब्रेन के बारे में पढ़ा है, तो ब्रेन में आपका एक ऐसा पार्ट है, क्या कौन सा पार्ट है, सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम क्या करता है, हर चीज की मेमोरी स्टोर करके रखता है अपने ब्रेन में। ठीक है, तो जिस चीज की आप वैक्सीन देते हो, आपकी बॉडी, आपका ब्रेन उस चीज के बारे में मेमोरी स्टोर करके रखता है कि ये वाली डिजीज के अगेंस्ट हमने ये वैक्सीन दे रखी है, ये एंटीबायोटिक दे रखी है। तो आपकी बॉडी में अगर ये ऐसा कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म आता है तो उसके अगेंस्ट हमें क्या करना है बेटा, एंटीबायोटिक बनाना है और उसको किल करना है। ठीक है, तो क्या करता है बेटा, आपकी बॉडी में मेमोरी रिटेन करता है और याद रखता है। और एक चीज और देखो, आपने सपोज करो बहुत एक डिजीज होती है चिकन पॉक्स या फिर एक स्मॉल पॉक्स होती है, तो क्या होता है लाइफ टाइम में, पूरी लाइफ साइकिल में एक ही बार आपको वो डिजीज वैसे मानी जाती है कि एक ही बार होती है। तो आपकी बॉडी को कैसे पता चलता है कि बेटा कि इस ह्यूमन को एक बार ये डिजीज हो चुकी है, दोबारा से नहीं करनी है। वही अगेन बेटा क्या होगा, आपकी मेमोरी स्टोर करके रखती है कि आपको एक बार ये डिजीज हो चुकी है, इसके अगेंस्ट आपको एंटीबायोटिक मिल चुका है, आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक जा चुका है, तो दोबारा से ये ह्यूमन की बॉडी में वो कॉज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपकी बॉडी में एक ही बार वो डिजीज हो रही है, और क्योंकि आपकी बॉडी में पहले से हमने एंटीबायोटिक दे रखा है उसके अगेंस्ट, तो वो डिजीज दोबारा आपकी बॉडी में होगी नहीं। ठीक है, तो ये सारा काम कौन कर रहा है बेटा, आपका ब्रेन
नहीं आपकी बॉडी कर रही है, मेमोरी स्टोर करके रखती है ताकि आपको वो डिजीज दोबारा ना हो, और हो भी तो उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक बना हुआ, तो जब होगी वो तो उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्लियर यहाँ पर। नेक्स्ट आता है वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ अ डेड एंड द वीकेंड माइक्रोब्स व्हिच व्हेन द इंट्रोड्यूस्ड इन द हेल्दी बॉडी प्रोड्यूस अ सूटेबल एंटीबायोटिक टू फाइट एंड किल देमसेल्फ। ठीक है, जो वैक्सीन होती है बेटा ये किससे बनती है आपकी, कैसे कंसिस्ट होती है, डेड एंड द वीकेंड माइक्रोब से बनाई जाती है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके मर जाते हैं या फिर वीक होते हैं उनकी बॉडी से हम क्या करते हैं बेटा, उसकी बॉडी का एंटीबायोटिक एंटीजन बनाते हैं, तो उससे क्या बन रहा है आपकी ऐसी वैक्सीन बनती है जो कि आपकी हेल्दी बॉडी में हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, किसकी फॉर्म में, एंटीबायोटिक की फॉर्म में या वैक्सीन की फॉर्म में, जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है उसके होने वाली डिजीज से रिलेटेड। तो सिंपली याद करना है, कोई भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो आपको डिजीज कॉज कर रहा है इन्वायरमेंट में, तो उसी के अगेंस्ट आपकी एंटीबायोटिक बन सकती है, वैक्सीन बन सकती है जो कि आपको प्रोटेक्ट कर सके। क्लियर यहाँ पर। नेक्स्ट आता है दीज एंटीबायोटिक रिमेन इन द बॉडी टू प्रोटेक्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दस डेवलप द इम्यूनिटी। और बेटा जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें आर्टिफिशियली वैक्सीन या एंटीबायोटिक की जरूरत पड़े, आपकी बॉडी में नेचुरली बेटा बहुत सारे एंटीबायोटिक पाए जाते हैं जो कि टाइम टू टाइम आपकी बॉडी में जो नेचुरली कोई भी डिजीज हो रही है तो उससे ऑटोमेटिकली अपनी आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ये नहीं है आपको हर डिजीज से रिलेटेड आपको एंटीबायोटिक आर्टिफिशियली दी जा रही, ऐसा नहीं होता है। आपकी बॉडी में बेसिकली बेटा नेचुरली आपकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, एंटीबायोटिक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जब बचपन में बेबी छोटा होता है तो आप मदर का मिल्क फीडिंग करते हो, तो मदर के जो मिल्क फीडिंग में हम क्यों पीते हैं बेटा, क्योंकि मदर के मिल्क में क्या होता है आपका एंटीबायोटिक पाया जाता है नेचुरली। ठीक है, जो एंटीबायोटिक कौन सा होता है बेटा आपका IgE। ठीक है, IgE जो होता है ये आपके मदर के मिल्क में नेचुरली एंटीबायोटिक पाया जाता है जो कि आपको उससे रिलेटेड कोई भी डिजीज होगी उससे प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तो ये नेचुरली अकरिंग आपके बहुत सारी बॉडी में एंटीबायोटिक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है, डिजीज विच कैन बी प्रिवेंट बाय वैक्सीनेशन आर पोलियो। देखो यहाँ लिखा हुआ है ऐसी कौन सी वैक्सीन बन चुकी है जो आपको इन डिजीज से रिलेटेड क्या कर रही है बेटा, प्रोटेक्ट कर रही है, आपको वैक्सीन बन चुकी है। तो याद रखना है बेटा, सबसे पहले है आपकी पोलियो, कोलेरा, टिटनस, रेबिस, टीबी, स्मॉल पॉक्स, मेसेस, डायफ्थेरिया एंड पिट्रेटस। ठीक है, ये सारे डिजीज के अगेंस्ट हमने क्या बना रखी है बेटा, वैक्सीनेशन बना रखी है, एंटीबायोटिक बना रखी है। ठीक है, तो बेसिकली आपको दो तीन नाम तो पता होंगे, जैसे पोलियो हो गया आपका, रेबिस हो गया आपका, ठीक है, टीबी हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, कोलेरा हो गया, टिटनस, जो टिटनस इंजेक्शन लगता है बेटा, सबको कभी भी हमारी कोई लोहे की चीज लग जाती है तो उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी में जो इंजेक्शन लगता है वो भी क्या है आपका एंटीबायोटिक होता है। क्लियर यहाँ पर। तो आज आपने बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ चुके हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम बेटा स्टार्ट करेंगे आपका क्या, कि आपके हाउस होल्ड प्रोडक्ट में हम क्या क्या चीज यूज करते हैं, मतलब बेसिकली आपका हमने इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बेनिफिशियल फैक्टर हमने क्या क्या पढ़ने थे आपके बेटा। सबसे पहले हमने पढ़ा कमर्शियल यूज में आप आपके लार्ज स्केल में कैसे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हो इन बेनिफिशियल फैक्टर में। सेकंड आपने पढ़ा हाउस होल्ड प्रोडक्ट में आप कैसे यूज करते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। देन हमने लास्ट पढ़ा बेटा आपका मेडिसिनल पर्पस में हम कैसे यूज करते हैं। अब आपका लास्ट टॉपिक बचता है बेटा आपकी जो सॉइल होती है उसमें ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बेनिफिशियल फैक्टर शो करते हैं। ठीक है, तो ये हम कल से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच।